नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार DLED एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स सुपर फास्ट रिवीजन प्रश्न को आज डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप बिहार DLED एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को साथियों जरूर देख के जाइएगा एक रिवीजन के तौर पे। साथियों, 1 अप्रैल को जो बिहार DLED का एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे। बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और साथियों, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाभिक था। और साथियों, पूछा गया है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CaOCl2। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं आपके बिहार DLED एग्जाम में। तो साथियों, आप इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न हम कवर करवाएंगे आपको। जो प्रश्न 1 अप्रैल के एग्जाम में पूछे गए हैं उसी पर आधारित हम साथियों प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें साथियों याद रखिएगा नादिर शाह की जीत हुई थी और मुहम्मद शाह की हार हुई थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन याद रखिएगा नादिर शाह को कहा जाता है। अगर साथियों भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन साथियों अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। साथियों, प्रोटीन का फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को बोलिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण साथियों क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। साथियों, अभी बिहार DLED एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। कहता है तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था साथियों पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें साथियों पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मुहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से यह संबंधित है। साथियों, आपको इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और हम कम समय में साथियों अधिक से अधिक प्रश्न को आपको कवर करवा देंगे। कहता फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था साथियों? एक खैराती अस्पताल था। कहता है नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो यह 2005 से संबंधित है। नरेगा अधिनियम का बात किया जाए तो कहता है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से साथियों यह सिद्धांत संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे था साथियों। देखिए, अगला प्रश्न कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुना 10⁻6 किमी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगर साथियों पृथ्वी का बात किया जाए तो इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में यह परियोजना स्थित है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है।
अधिवृक्क ग्रंथि साथियों, इन्हीं को याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। साथियों अधिवृक्क ग्रंथि याद रखिएगा, यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। अगर इसका स्थान आपसे पूछा जाए तो किडनी के ऊपर बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तब पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था साथियों। कब? तब पानीपत का तीसरी लड़ाई में हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल के साथियों एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। अगर लैक्टिक अम्ल का आपसे सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा साथियों, यह लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। अगर साथियों आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र याद है C6H12O6, तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। अगर साथियों पूछा जाए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दही और दूध में याद रखिएगा कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी आप साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो माकुम में साथियों खोजा गया। साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा साथियों। कहता है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तब पामीर क्षेत्र को कहा जाता है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 9वीं शताब्दी के मध्य कहता तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो विजयालय के द्वारा यह शहर बसाया गया था। कहता है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। कहता है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में साथियों यह जनजाति पाई जाती है, अगर टोडा जनजाति का बात किया जाए तो। कहता कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो तालीकोटा का युद्ध साथियों, तालीकोटा की लड़ाई याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो गुजरात माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। साथियों अब की बार बिहार डीएलएड एग्जाम में काफ़ी इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। पूछा गया है साथियों एग्जाम में पूछा गया है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर बिहार का शोक बोला जाए तो साथियों किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? यह भी प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में साथियों 1 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। तो गेरीवाल्डी पेशे से साथियों क्या था? तो नाविक था। याद रखिए काफ़ी इजी प्रश्न आ रहे हैं साथियों। और बिरिंजक चूर्ण का साथियों रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन मुक्त होते हैं अगर क्षारक को जल में घोलिएगा तो। अगर साथियों अम्ल को जल में घोलिएगा तो क्या मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहता है सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 ईस्वी में चुने गए थे। कब? 1938 ईस्वी में। कहता है भारत में बैंकिंग विनियमन विनियम अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो 19
1949 में यह पारित किया गया था। कहता है अलमट्टी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर साथियों बनाया गया है अलमट्टी बांध का बात किया जाए तो। हाली पद्धति किससे संबंधित है, तो बंधुआ मजदूर से यह पद्धति संबंधित है। देखिए कहता आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में साथियों यह आयोजित हुआ। किसने चार मीनार का निर्माण किया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया। साथियों चार मीनार कहाँ स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, तो वोल्टेज पर। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, 9 जुलाई 2018 में यह शुरू की गई थी। कहता कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था, तो दारा शिकोह याद रखिएगा। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर भी बोला जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है, यह प्याज से संबंधित है अगर गुलाबी क्रांति का बात किया जाए तो। कहता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। साथियों यह किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा यह अवस्थित है आपको तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है, तो वंदे मातरम नाम है साथियों। अगला प्रश्न कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। गेहूं साथियों किस फसल से संबंधित है, तो यह संबंधित है रबी फसल से, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे सरसों पूछा जाए, सरसों चना मटर भी साथियों इसी फसल से संबंधित है, रबी फसल से। कहता सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में साथियों, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था, तो उसका नाम था हिक्की का बंगाल गजट साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कहता सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है वन फैमिली, कहता वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो सिक्किम राज्य में यह शुरू की गई। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। कोलकाता साथियों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। कहता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से साथियों यह संबंधित है। किस खेल से, बास्केटबॉल से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1882 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो धन्वंतरी साथियों प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है अगर लाल मिट्टी का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का युद्ध था साथियों अशोक का अंतिम युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो गुजरात में है लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र। राजा कथा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अमृतसर में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कथा जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 33 सदस्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कथा किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों इसकी स्थापना की। अगर साथियों आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोलिएगा। कथा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को साथियों वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो रिएक्टर स्केल कहलाता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई, तो 1991 से 92 में हाथी परियोजना आरंभ की गई। अगर साथियों आपसे पूछा जाए हाथी वाला देश का नाम बताइए, तो लाओस हो जाएगा। हाथियों का देश साथियों लाओस को बोला जाता है। अगर सफ़ेद हाथियों का देश आपसे पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड को साथियों सफ़ेद हाथियों वाला देश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है, तो संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है साथियों आपको उत्तर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी याद रखिएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कहता सेनेगल की राजधानी है, तो डकार साथियों इसकी राजधानी है। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 में साथियों पारित किया गया। साथियों इस वीडियो का खासियत बात है एक ही वीडियो में आपको साथियों सभी विषय का मिक्स रिवीजन प्रश्न हम आपको करवा देंगे। कहता है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, तो कैगा है साथियों कर्नाटक। कहता कांगो की राजधानी है, तो ब्राज़ाविले कांगो की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अनुसूत्र पूछा जाए तो NaOH बोलिएगा और ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र तो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। कहता है वेद शब्द का अर्थ है, तो ज्ञान साथियों वेद शब्द का अर्थ है। कहता है भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई, 1 जून 2018 ईस्वी में यह योजना शुरू की गई। कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। कब साथियों 22 मई को। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो 1977 में की गई थी। कब 1977 में। कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है साथियों आपको कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद साथियों सबसे प्राचीन वेद है। कहता सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है अगर सेबी का मुख्यालय का बात किया जाए तो।
कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। कहता है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर साथियों आधारित है। कहता बैरी नाग झील किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा साथियों गायत्री मंत्र की रचना किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो रांची में साथियों यह स्थित है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बात किया जाए तो। कहता गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया गोत्र शब्द का प्रयोग। कहता हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप साथियों रखा गया है इसका नाम बदलकर। जैव विविधता शब्द किसने दिया? कहता वाल्टर रोजन ने साथियों जैव विविधता शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, कहता है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मुहम्मद बिन कासिम हो जाएगा इसका नाम। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? तो मदन लाल ढींगरा के हाथों साथियों यह मारा गया। कहता देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो कुल आय कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में साथियों यह हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 25 जनवरी 2006 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत अगर पूछा जाए तो। कहता सुल्तान मुहम्मद कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था साथियों सुल्तान मुहम्मद। मुख्यमंत्री कन्या कहता सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह योजना है। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो तिलहन उत्पादन से संबंध है पीली क्रांति का। कहता गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम साथियों इसका वजन होता है। कहता है जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? तो जायद फसल उन्हें कहा जाता है। जैसे साथियों इसमें आता है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी सब साथियों इसी के अंतर्गत आता है। कहता म्यांमार की राजधानी का क्या नाम है? नैपिता साथियों इसका राजधानी का नाम है। कहता योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। कहता है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से यह जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है? तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है। साथियों आज हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स 101 इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।